ये डोकरी माई है, पता नहीं कुछ बीन रही है। यूज़ किया जाता है अपने वाद्य यंत्र में। जिन लोगों ने इस तरह की पहले अगर लाइव देखी होगी तो उनकी यादें ताज़ा हो जाएगी इस म्यूज़ियम में आने के बाद में। तो कितना प्यारा सीन है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने तो लाइफ में पहली बार इस तरह का ट्राइबल म्यूज़ियम देखा है। ये राम लक्ष्मण और शबरी है ये। अभी यहाँ पर ट्राइबल म्यूज़ियम का गेट बना हुआ नहीं है, पूरा ओपन है जैसे आप देख सकते हो, गेट नहीं है। तो ये ट्राइबल म्यूज़ियम के जस्ट सामने मेन हाईवे है, इंदौर अहमदाबाद हाईवे है। जैसे अंदर एंटर होंगे आप लोग तो कुछ इस तरह का गार्डन सामने दिखाई देगा। हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो भाई मैं आज आया हुआ हूँ दाहोद सिटी में, जहाँ पर ट्राइबल म्यूज़ियम है कि किस तरह से गांव में जीवन जीते हैं ट्राइबल एरिया के लोग। तो देख सकते हो आप, ये कोई अम्मा है जो शायद अनाज को साफ कर रही है। तो कुछ इस तरह से ही जीवन होता है। और घर के जस्ट पीछे साइड ये गाय बांधने का गौशाला है जिसे आप देख सकते हो। और इधर बकरियां चर रही है। इस वक्त हरा भरा भी है, बारिश हो चुकी है तो बड़ा प्यारा सीन लग रहा है ये। वाओ, इस सीन को देख के मुझे मेरा बचपना याद आ गया, क्योंकि जब भी हम लोग नाना नानी के यहाँ जाते थे तो कुछ यही सीन देखने को मिलता था। ये घर है और तो ये रहन सहन का तरीका है गांव में, किस तरह के घर होते थे। तो ये सभी एक शानदार म्यूज़ियम में सभी जो पुरानी चीज़ें रखी हुई है और ये चर्चा हो रही है। यहाँ पर भी सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। सो गाइस, आप ट्राइबल एरिया के घर देख सकते हो। एक ये छोटा सा डेमो है, ये केवल दिखाने के लिए बनाया गया है। होता वैसे ही है लेकिन थोड़ा एक डेमो है ये। और घर भी कुछ इस तरह से ही होते, एकदम गेट के सामने पेंटिंग की हुई रहती है। और ये है अनाज स्टोर करने की, इसको कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में मुहवी। हाँ, कुछ मुहवी ऐसे ही कुछ कहते हैं। और ये डोकरी माई है, पता नहीं कुछ बीन रही है। और ये बेबी सो रहा है झोली में, बड़ा ही प्यारा है यार सीन। ये अम्मा है, जंगल से लकड़ियाँ बीन के घर आ रही है। तो देख सकते हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल सीन है ये। पीछे साइड बकरियाँ बंधी हुई है, आपको वीडियो में ये रियल बकरियाँ दिखाई देगी, क्योंकि इस म्यूज़ियम कुछ इस तरह से बनाया गया है, हर चीज़ यहाँ पर रियल लग रही है। और ये पुराने ज़माने में बस इसी तरह से रहन सहन होता था ट्राइबल एरिया के जो लोग रहते हैं उनका। तो जैसे आप देख सकते हो, ये कोई दादा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर म्यूज़ियम में बताया गया है। दादा हैं, बैठे आराम कर रहे हैं, और ये बच्चे हैं ढोलक बजा रहे हैं। ये छोटी छोटी गैया है जो चारा चर रही है। अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये देख सकते हो। मतलब ऐसा म्यूज़ियम है, एकदम रियल लाइफ का लग रहा है। वाओ, सुपर। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर म्यूज़ियम है। ये कोई दादा है जो एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं और पीछे साइड बाण लिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है ये, और इसके चारों तरफ आप सीन देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा म्यूज़ियम है। और बीच में बैलगाड़ी रखी हुई है, देख सकते हो आप। ये रियल बैलगाड़ी है, मतलब शो के लिए रखी गई है।
लेकिन ये रियल बैलगाड़ी है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल रियल सीन है भाई, ये बनाया हुआ नहीं है, ये रियल सीन है। ये जो आप पीक में देख पा रहे होंगे, ये पहनावा है इन लड़कियों का। तो ये हमारे यहाँ का पहनावा है, काफ़ी यूनिक पहनावा है। और इन्होंने बहुत सारे चांदी के जेवरात पहने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। ये हार है और इसको बोला जाता है गले की हाड़ी। और ये है हाथ में पहनने का भौरिया। तो काफ़ी यूनिक ड्रेस और पहना हुआ है हमारे यहाँ का। द्वार के ऊपर साइड की ये पेंटिंग है, कितनी प्यारी लग रही है। जैसे आप देख सकते हो इसके चारों तरफ पेंटिंग बनाई गई है। ये जो पूरा बना हुआ है हॉल, ये ऊपर साइड की छत, ये कवेलू की है और लकड़ी की है। इसमें कोई सीमेंट का मटेरियल यूज़ नहीं किया हुआ, एकदम देसी स्टाइल में बनाया गया पूरा म्यूज़ियम। तो ये है कुछ। तो वो बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव। जब भी कोई घर पे मेहमान आता है तो अतिथि के स्वागत के लिए अभिवादन किया जाता है। राम राम नमस्कार जो भी है अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो वो म्यूज़ियम में एक तरह से ये दिखाया गया है। और ये काका भी वही अभिवादन कर रहे हैं मेहमान का, और ये काकी है। तो इस तरह से ये अभिवादन एक गांव में जब भी मेहमान आते हैं तो उनका अभिवादन किया जाता है, ये दिखाना चाह रहा है ये म्यूज़ियम में। और ये बांसुरी लिए हुए हैं काका, और कितनी प्यारी ड्रेस है इसकी। और ये इनकी फैमिली मेम्बर है। तो बड़ा ही प्यारा सीन है भाई म्यूज़ियम में। मतलब ये दिखाया गया है कि ट्राइबल एरिया में जो पहले के लोग किस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये गार्डन है, इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो जिन लोगों ने इस तरह की पहले अगर लाइव देखी होगी तो उनकी यादें ताज़ा हो जाएगी इस म्यूज़ियम में आने के बाद में, क्योंकि वो लोग सब कुछ अनुभव कर चुके हैं। दोबारा इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो चीज़ें सभी म्यूज़ियम में देखने को मिल रही हैं। भाई ये सीन देख के तो दिल खुश हो गया। और ये सीन हमें देखने को मिलता है गर्मी के सीज़न में। तो ये सीन कुछ इस तरह का कि ये जो पीछे खड़े दूल्हा और दुल्हन है, तो इन दोनों की शादी किस तरह से कराई जा रही है ये दिखाया गया है। और शादी में कौन कौन से बैंड बाजे आप लोग तो यूज़ करते होंगे, और भी डीजे वगैरह, लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह से एक ढोलक होता था और इस तरह से ये बजाने का कुछ, इसको सणाई बोलते हैं हम लोग। तो एक तरह से ये शादी किस तरह से होती है ये दिखाया गया है। तो होली के टाइम पे भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। तो भगोरिया उत्सव में किस तरह से भगोरिया उत्सव मनाया जाता है और उसकी ड्रेस पोशाक क्या है वो आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से पोशाक है भगोरिया उत्सव मनाने की। ये है, इसको बोला जाता है मांदल, और ये है ढोलिया, और ये है तोतड़ी। मतलब ये सभी एक तरह से भगोरिया उत्सव मनाते हैं। उस टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है अपने वाद्य यंत्र में। ये सीन आप देख सकते हो, कितना प्यारा सीन है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया समझ में तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सीन है ना, ये मछली पकड़ने का एक, ये जो है ना मछली पकड़ने का एक तरह से मतलब ऐसा बनाया हुआ है। ये बांस का बना हुआ रहता है, तो इसको मछली पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी दिखाई दे रहा है ना। तो इसको क्या करते हैं, नाले पे रख देते हैं, मछली सीधी अंदर चली जाती है और फंस जाती है। तो वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी, क्योंकि मैंने ये सब देखा है और इस तरह से प्रैक्टिकल भी मैंने किया है। और ये भाई साहब शिकार कर रहे हैं, देख सकते हो। और वो किसी पक्षी का, किसी जानवर का शिकार कर रहे होंगे, लेकिन शिकार कर रहे हैं। और ये सीन है, ये खेती बाड़ी वाला सीन है। हल जोत रहे हैं कोई बुज़ुर्ग। और ये है
पानी भरते हुए लेडीज़, और ये दिखाया गया उनका घर। तो घर देख सकते हो आप, बिल्कुल देसी स्टाइल में बना हुआ है। और ये चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब अलग अलग आकृति में बनी हुई चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का यूज़ पूजा पद्धति में किया जाता है। तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इनको पूजा पद्धति में इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है यहाँ पे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, फिर भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जब जब आते हैं पुरानी यादें ताज़ा होती है। फ्लावर भी बड़े प्यारे लग रहे हैं यहाँ तो। वो इतना वीआईपी म्यूज़ियम है भाई, मैंने तो लाइफ में पहली बार इस तरह का ट्राइबल म्यूज़ियम देखा है। देख सकते हो आप भी। नए हॉल में चलते हैं। वाओ, यहाँ का सीन तो बड़ा ही प्यारा है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो मेरे पीछे साइड आप देख पा रहे होंगे, तो ये सभी अलग अलग स्टेट के ट्राइबल पीपल्स है। तो ये आखिरी में वहाँ तक देख लेते हैं। वाह, क्या म्यूज़ियम है यार। सबकी अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग पोशाक है। आभूषण देख सकते हो, ये बड़ा यूनिक है। और इन्होंने सिर पे कुछ लगाया हुआ है, ताज, और इन्होंने हाथ में कड़े पहने, और इन्होंने तो क्या बोलना चाहिए, कुछ रिंग है जो गले में पहनी है और हाथ में पहनी है। वाह, यही तो पहचान है ट्राइबल लोगों की। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पुराने ज़माने में घरों में जो खासकर चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो एक छोटे से वीडियो में आप देख लेना, सभी चीज़ें एक साथ दिखाऊंगा। और ये है टिमली की शानदार प्रस्तुति। नीचे सभी बॉयज़ है और ऊपर साइड गर्ल्स है। तो ये अभी भी इस तरह से डांस किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये बाहर साइड का सीन है और बैक साइड का गार्डन ये है। कुछ हॉल खुले हुए हैं और कुछ हॉल बंद हैं अभी, शायद अभी काम चल रहा होगा उनमें। तो ये वाला हॉल बंद है बाकी, और ये वाला हॉल तो हम लोग घूम चुके हैं। सुंदर सी पेंटिंग की हुई यहाँ पे। लेडीज से रकाबी में चाय पी रही है। और ये पेंटिंग एक ट्राइबल विलेज की गर्ल्स है। पूरा पहना हुआ इन्होंने, गजब पहना है। वाह, ये भी अपने आप में बहुत गजब की पेंटिंग है। और ये गार्डन का एरिया है पूरा, बहुत ही शानदार। ट्राइबल म्यूज़ियम के और भी जो हॉल है मैं अभी आपको दिखाऊंगा ब्लॉग। बड़े वीआईपी हॉल है, और उनको वो जो हॉल बने हुए हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल म्यूज़ियम है तो उस तरह से, जिस तरह से पुराने घर रहते हैं उसी टाइप से ये देख सकते हो आप। वाओ,
यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरे बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दूसरा हॉल है वो ये रहा है, बड़ा ही प्यारा बना हुआ है और दीवारों की पेंटिंग खासकर पुराने समय की यादें ताज़ा करती है, क्योंकि गांव का जीवन कुछ इस तरह का ही होता है। ये पूरा स्पेस है, कोई भी फंक्शन होता है तो सिटिंग एरिया है ये पूरा। धूप में अच्छी नहीं आएगी। दीदी आप पहले सब पूरी माता जी के चले तानी आवारो आवे क्योंकि वहाँ है ना। ये राम लक्ष्मण और शबरी है ये, और ये पीछे साइड शबरी की कुटिया है। म्यूज़ियम में घूमने के बाद मैं थोड़ा ये सेल लगी थी यहाँ पे आ गया हूँ। मतलब इसका काउंट कर दो। हाँ जी, एक ट्रे और ये 6 मग्गे। जमती नहीं है। लोहे की ट्रे।